Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is third video of my new series MHT CET 2025 strategy series. In today's video we are going to discuss about math strategy in MHT CET 2026 exam. Maths is the very important subject in MHT CET exam because it has most weightage and मतलब जो हम कहते हैं कि लेवल बढ़ती जा रही है तो लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री के अगर हम मैथ्स से कंपैरिजन करें तो मैथ्स की लेवल जितनी बढ़ रही है उतनी फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं बढ़ रही है, इसलिए मैथ्स की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना अपेक्षित होता है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव अहेड. सो जिन लोगों को नहीं पता, आई एम शर्वरी मोड़ा. आई हैव स्कोर्ड 99.62 परसेंटाइल इन PCM CET एंड 99.38 परसेंटाइल इन PCB CET. And 99 my maths percentile in PCM CET was 99.51. Let's start the video. So let's first discuss the syllabus. बाकी के फिज़िक्स और केमिस्ट्री की तरह इससे भी 11 से 20% क्वेश्चन आते हैं और 11th का जो सिलेबस है वो एज फॉलोज़ है. ट्रिग्नोमेट्री 2, कॉम्प्लेक्स नंबर, लिमिट्स, फंक्शन, कंटिन्यूटी, प्रोबेबिलिटी, बाद में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सर्कल, स्ट्रेट लाइन एंड कोनिक सेक्शन. ये 10 चैप्टर है, यानी कि आप समझ लो कि पर चैप्टर एक क्वेश्चन. मतलब ये कम ज़्यादा भी हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसी तैयारी आपकी रहनी चाहिए. अगर आप 11th के चैप्टर ड्रॉप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर ड्रॉप करना चाहिए, कौन सा नहीं. वो आप PYQs देख कर भी समझ सकते हो कि किस चैप्टर से ज़्यादा PYQs आते हैं 11th के इन चैप्टर में से भी. और 12th का पूरा सिलेबस है. आपको पता ही होगा कि 11th का इतना सिलेबस है और 12th का बाकी का पूरा सिलेबस है. 12th का सिलेबस पार्ट 1 के लिए है मैथमेटिकल लॉजिक्स, बाद में मैट्राइसेस, बाद में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर, लाइन एंड प्लेन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग. ऐसे 7 चैप्टर पार्ट 1 में है. बाद में पार्ट 2 में 8 चैप्टर है और ऐसा माना जाता है कि पार्ट 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्ट 1 से, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से भी आगे जाके. और अगर आपको पार्ट 2 आ ही रहा है तो पार्ट 1 इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू पार्ट 2. और पार्ट 2 में आता है डिफ्रेंसिएशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसे 8 चैप्टर्स है. जिनमें से बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी का वेटेज बहुत कम है. बाकी सब चैप्टर जो है वो मोस्ट वेटेड है इन पार्ट 2 में. और पार्ट 1 में मोस्ट वेटेड चैप्टर है वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन चैप्टर से JEE के PYQs भी पिछले कई सालों में पूछे गए. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सोर्सेस. दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, पहले ही वार्न कर देती हूँ, लेकिन मैंने जो सोर्स यूज़ किया था वो था गणितंक. मेरा वहाँ पे पॉडकास्ट भी है. आई वॉज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गणितंक अबाउट लेक्चर्स. आई फॉलो देयर बीटा 4.0 जो कि फ्री बैच है, यूट्यूब पे होती है. आप भी उसके लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो. लेक्चर्स छोटे हैं लेकिन वो जो क्वालिटी कंटेंट है ना वो आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है. नेक्स्ट, क्वेश्चन सोर्सेस के लिए एक स्टैंडर्ड बुक, कोई भी, मार्वल हो, टारगेट हो, अरिहंत हो, MTG हो, एक कौन सी भी एक इनमें से स्टैंडर्ड बुक, उसमें से आपको चुनिंदा जो उनका मिडल सेक्शन होता है, लेवल 1 के क्वेश्चन आप ड्रॉप किए तो भी चलेगा, लेवल 2 एंड लेवल 3 ऐसे उनके आगे के क्वेश्चन आपको लगाने हैं. देन नेक्स्ट, आपको PYQ CET के 2021 से लेकर 25 तक सारे सॉल्व करने हैं. और नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो JEE के 2018 से लेकर 2023 के जो PYQs है वो सॉल्व करने हैं. और ये आपको सारे चैप्टर के लिए हो सके तो सारे चैप्टर के लिए करने हैं JEE के PYQs, या फिर वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, बाद में पार्ट 2 का इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, ये 5 चैप्टर के लिए तो करने ही करने हैं. बाकी के चैप्टर के लिए ना हो तो इन 5 चैप्टर के लिए तो आपको JEE के PYQs करने ही पड़ेंगे. नेक्स्ट, आपको मैथ्स की फार्मूला शीट तैयार करनी है जिनमें आपको मतलब सिर्फ फार्मूले ही नहीं, जैसे हमें गणितंक के सर ने जुगाड़ दिए थे, उनके लेक्चर में जुगाड़ है तो वो जुगाड़ भी लिख लेने हैं कहीं पे, या फिर आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उसने अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स दिए तो वो शॉर्ट ट्रिक्स लिख लेने हैं. क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन है ना CET में
ऐसा नहीं है मुश्किल होते, आई फील कि लेंदी होते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखने के बाद समझ ही नहीं आता कि स्टेप क्या करनी है। आपको ऐसा नहीं कि आपको आएगा नहीं, आप जब सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको क्लिक होगा कि अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन मेरे को क्यों नहीं आया। तो आपको वो क्लिक नहीं हो रही है आइडिया, तो उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स या फिर टिप्स अगर कोई टीचर दे रहा है, मतलब गणित अंक के सर जैसे जुगाड़ देते हैं वैसे बाकी के भी टीचर कुछ शॉर्ट ट्रिक टिप्स देते होंगे, जो भी जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उनसे वो लिख लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए एक डाउट बुक बनानी है। मैथ्स के लिए स्पेसिफिक एक अलग ऐसी डाउट बुक और एक अलग आपकी नोटबुक जिसमें आप क्वेश्चन नोट कर सको, और एक डाउट बुक। डाउट बुक में क्या करना है, अगर आपको वेक्टर का समझो एक क्वेश्चन नहीं आया, वो क्वेश्चन आपको उसमें लिख लेना है, और जो भी उसका सॉल्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप उसमें लिख लेना है। अगर अगली बार आपको वैसा सेम क्वेश्चन आया बट वैल्यू चेंज करके, या फिर मतलब सेम अगर आपको हिट हुआ कि यहाँ पे भी वही सॉल्यूशन लग रहा है, यहाँ पे भी वही स्टेप्स लग रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये क्वेश्चन रेफ़र कर सकते हो, यही क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके उस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर इसका सॉल्यूशन देख के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपकी भी मेहनत बच जाएगी, और एक उसमें अगर एक टाइप के एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब अगर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का आपको एक आधा क्वेश्चन नहीं आया है ट्रिग्नोमेट्री के, जो उसमें कुछ फॉर्मूले लगते हैं उसमें से, सो आपने एक क्वेश्चन वहाँ पे नोट कर लिया। अगर आपको अगला क्वेश्चन सेम सिमिलर उसी पैटर्न में दिख रहा है, तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। अगर आपको जम ही नहीं रहा तो इस क्वेश्चन का आके सॉल्यूशन देखो अपने डाउट बुक में, और फिर से वो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। मैथ्स के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैंने खुद ने इस स्ट्रेटेजी के भरोसे मैथ्स में 78 मतलब 78 स्कोर किया 100 आउट। सो अगर आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो आपके 99.5 प्लस परसेंटाइल ईजीली आ सकते हैं। एंड मैथ्स आई डोंट थिंक कि हार्ड होता है, मॉडरेट ही होता है, लेकिन लेंदी बहुत होता है। सो आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पेपर में ईजी जाएगा। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था कि मैथ्स की लेवल ये है, मैथ्स इतना लेंदी होता है या फिर इतना, मैं बहुत ही इजी लेवल का पढ़ रही थी। बाद में मैंने जब गणित अंक के कुछ टेस्ट दिए तब मुझे जाके पता चला कि ऐसा होता है मैथ्स में, कि बहुत लेंदी होता है। तो मैंने मतलब बोर्ड हो जाने के बाद, वैसे भी मेरा अच्छा स्कोर था, डिसेंट था वहाँ पे, 60 के मतलब 60 आउट 100 जाता था। तो जब मैंने मतलब फिर मैंने 2 महीना सिर्फ प्रैक्टिस की, सिर्फ प्रैक्टिस, जो भी क्वेश्चन सर बोलते थे, जो भी मेरे पास बुक थी, जो भी PYQs थे, वो सारे उठाकर सॉल्व करती थी मैं। कुछ ना हो सॉल्व करते रहती थी। तो अगर आप मतलब मैंने मैक्सिमम टाइम नोट्स बनाने से ज़्यादा सॉल्विंग में दिया है। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैथ्स के लिए स्पेसिफिक, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। एक स्टैंडर्ड बुक, बाद में CET के पिछले 5 साल के PYQs, बाद में JEE के 2018 से लेकर 2023 तक के ईजी एंड मीडियम लेवल के PYQs। इतने क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपका मतलब CET के मैथ्स में 99.5 या फिर 99 प्लस परसेंटाइल कहीं भी नहीं गया। So that's it for today's video. Next video is on how to make short notes और how to revise efficiently. वो वीडियो 2-3 दिन के बाद आ जाएगा। So आप अपनी पढ़ाई रुकने मत देना, अपनी पढ़ाई चालू रखो, और सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो जल्दी से। और लास्ट मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो के नीचे आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे, मैं अगले संडे को यानी कि 3 अगस्त को एक YouTube लाइव लूँगी, और इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट्स होंगे उसका मैं आंसर उस लाइव में करूँगी। मैं लाइव का टाइमिंग मेरे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी। सो आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट योर ड्रीम। सो अगर आप आपका ड्रीम ही भूल गए तो आप आगे की जर्नी कंटिन्यू कभी नहीं कर पाओगे। सो डोंट फॉरगेट इट। बाय।